नमस्कार। तो आइए पढ़ते हैं आज की वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे यूज किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की बात जब हम करते हैं तो उसका मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। जब हम अपने वाक्यों में कोई शर्त रखते हैं तो वहाँ हम कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। इनके कंडीशनल सेंटेंस के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में होता है रिजल्ट और दूसरे पार्ट में होता है कंडीशन। कंडीशन को पहचानने का बेस्ट तरीका है वहां कंडीशनल वर्ड से ही आपका सेंटेंस प्रारंभ होगा। ठीक है, इफ सपोज अनलेस अनटिल प्रोवाइडेड दैट एज इफ एज दो एक्सेट्रा, ये हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। इफ का मतलब जानते हैं, यदि, सपोज का मतलब माना कि, अनलेस यदि नहीं, अनटिल जब तक नहीं, प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते, एज इफ मानो की, एज दो मानो की। तो इनकी ये हिंदी होती है। यदि हम टाइप्स की बात करते हैं तो 5 प्रकार के हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहला है जीरो कंडीशनल, दूसरा है टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 3 कंडीशनल और 5वां है वॉज और वर इन कंडीशनल सेंटेंसेस। आइए इनको पढ़ते हैं डीपली कि क्या होता है जीरो कंडीशनल। तो आइए समझते हैं जीरो कंडीशनल क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा, वी यूज जीरो कंडीशनल व्हेन द मैटर इज अबाउट द रियल वर्ल्ड। जब हम जीरो कंडीशनल को यूज करते हैं तब मैटर होता है रियल वर्ल्ड के बारे में। द जर्नल ट्रूथ, सामान्य जो सत्य है उसके बारे में, जैसे कोई साइंटिफिक ट्रूथ है उसके बारे में। तो आप ये मान सकते हैं कि जीरो कंडीशनल का जो यूज है वो रियल वर्ल्ड के लिए किया जाता है। और रियल वर्ल्ड में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे जनरल आपके सामान्य सत्य हैं, जैसे कि साइंटिफिक ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, हैबिचुअल एक्ट्स है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस द टेंस इन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट उस टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। यदि वो रियल वर्ल्ड के बारे में है या साइंटिफिक ट्रूथ है कोई, या हैबिचुअल एक्ट है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, या कोई कहावत है कंडीशनल में, तो यहाँ पर आपको दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज करने भी। डोंट यूज रियल, फ्यूचर, विल और शैल इन मेन क्लॉज और रिजल्ट। हम जब जीरो कंडीशनल की बात करते हैं तो हम जो टेंस हम यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में वो कभी फ्यूचर क्लॉज में नहीं हो सकता, विल और सेल का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना है। इट डजंट मैटर दैट द इफ क्लॉज कंडीशनल पार्ट, ये मैटर नहीं करता है कि जो कंडीशनल क्लॉज है इफ वाली कंडीशनल क्लॉज जो कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होगी वही हमारी कंडीशनल क्लॉज कहलाएगी, और दूसरी कहलाएगी हमारी कौन सी, रिजल्ट क्लॉज। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो बिगिनिंग में आए या एंड में आए, वो आगे भी आ सकती है और पीछे भी आ सकती है। ये नहीं कि सर जरूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है पहले, बाद में भी इफ आ सकता है, ऐसा माइंड सेट ना करें। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया। सेंटेंस देखते हैं, इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, और इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। यदि तुम जो बर्फ है उसको हीट करते हो तो वो पिघलती है, तो वह पिघलती है। तो यहाँ पर ये वाला फ्यूचर क्लॉज में तो ये गलत होगा, ये वाला हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट टेंस में, और ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है, ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है, और ये हमारी रिजल्ट क्लॉज है। ठीक है, ये रिजल्ट क्लॉज और ये कंडीशनल क्लॉज, क्लियर हो ना। जिस क्लॉज में आपका कंडीशनल वर्ड आता है वो कंडीशनल क्लॉज कहलाती है, और दूसरी कहलाती है आपकी रिजल्ट क्लॉज। ऐसे ध्यान रखेंगे इस चीज को। आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, मतलब यदि तुम, बर्फ पिघलती है यदि तुम उसे हीट करते हो। तो यहाँ पर देखो पहले हमारा रिजल्ट क्लॉज आ गया है और बाद में हमारा कंडीशनल क्लॉज आया है, तो ये भी हमारा सही है। हम आगे पीछे कर सकते हैं, नो डाउट। द ग्रास गेट्स वेट इफ इट रेन्स, ठीक है, ये भी ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है कि यदि वर्षा होती है तो जो घास है वो गीली हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका सही है। इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि दो क्लॉज होती है, एक तो कंडीशनल क्लॉज और एक हमारी रिजल्ट क्लॉज। दोनों ही क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में होंगी, जो कि रियल वर्ल्ड के लिए यूज किया जाता है। रियल वर्ल्ड में आपको बता दिया मैंने क्या क्या आता है, जनरल ट्रूथ आ जाता है, साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाता है। ठीक है,
इफ क्लॉज यदि आपकी कंडीशनल क्लॉज है तो मेन क्लॉज जो रिजल्ट क्लॉज है तो इफ क्लॉज प्लस सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट आएगा, यानी कि दोनों में सिंपल प्रेजेंट आएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से जीरो कंडीशनल समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं टाइप 1 कंडीशनल। तो जैसा आपने जीरो कंडीशनल समझा तो आइए समझते हैं टाइप 1 कंडीशनल क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 है आस्किंग ऑब्लिक टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज पॉसिबल। किसी चीज के बारे में पूछना या बताना जो कि संभव है, उसके लिए हम टाइप 1 कंडीशनल का यूज करते हैं। अगर दूसरे पॉइंट पर फोकस करें तो लिख रहा है डोंट यूज प्योर फ्यूचर इन इफ क्लॉज। वो कह रहा है कि यदि इफ क्लॉज आती है कंडीशनल क्लॉज, उसमें आपको फ्यूचर क्लॉज का यूज नहीं करना है, प्योर फ्यूचर क्लॉज का। इफ देयर इज नो मैटर ऑफ एम्फेसाइजिंग विलिंगनेस एंड अनविलिंगनेस मीन्स आस्किंग अदर्स टू डू थिंग्स रेस्पॉन्डिंग टू ऑफर और हेल्प। ये मैटर नहीं करता है कि तुम किसी चीज पर जोर दे रहे हो या किसी को स्वेच्छा अनुसार पूछ रहे हो या बता रहे हो या अस्वेच्छा अनुसार बता रहे हो या पूछ रहे हो, उसका कोई मैटर नहीं करती वो बात। तो आपको समझ में आया होगा, आपको जो पहली क्लॉज है कंडीशनल क्लॉज वो आपको प्रेजेंट में यूज करनी है, और जो दूसरी वाली क्लॉज है जो रिजल्ट क्लॉज जिसको कहते हैं मेन क्लॉज, वो आपको शैल विल और आप चाहें तो मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। जैसा कि देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, इफ आई लूज माई पेन, यदि मैं अपना पेन खोता हूं, आई विल बाय अगेन, मैं दोबारा उसे खरीद लूंगा। तो कंडीशनल क्या हुई, कंडीशन क्या है कि यदि मैं अपना पेन खोता हूं, कंडीशन क्या है, यदि मैं अपना पेन खोता हूं, जो कंडीशनल क्लॉज, और रिजल्ट क्लॉज क्या है, मैं दोबारा खरीद लूंगा। तो कंडीशन बनी ना। तो यहां ये देखो, ये प्रेजेंट में है और ये किस में, रिजल्ट क्लॉज आपकी प्योर फ्यूचर में है। ठीक है, तो कंडीशनल क्लॉज हमारी प्रेजेंट में होनी चाहिए और जो मेन क्लॉज है यानी कि रिजल्ट क्लॉज वो फ्यूचर में भी हो सकती है और मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई मस्ट बाय अगेन, ऐसे कह सकते हैं आई मस्ट बाय अगेन। इफ आई लूज माई जॉब आई विल गो अब्रॉड, यदि मेरी जॉब खोती है तो मैं विदेश जाऊंगा। तो यहां पर उसकी जॉब छूट जाती है तो वो विदेश जाएगा। तो कंडीशन क्या है, यदि मतलब मेरी जॉब छूट जाती है तो ये कंडीशनल क्लॉज हो जाएगी। किससे पहचानेंगे, इफ से पहचानेंगे। इफ का मतलब यदि, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई विल लूज माई जॉब, यदि मैं अपनी जॉब खो दूंगा तो मैं विदेश जाऊंगा। तो यहां पर ये दोनों ही यानी कि कंडीशनल क्लॉज देखो फ्यूचर में गिवन है, विल लगा रखा है, तो यहां पर ये सेंटेंस क्या होगा, गलत। तो आपको अच्छे से समझ में आया ये टाइप 1 कंडीशनल। इसके बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 1 कंडीशनल समझाता हूं आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम समझ रहे थे टाइप 1 कंडीशनल, जिसमें आज समझेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 1 कंडीशनल। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, बी फॉर्म इज आर एम इन इफ क्लॉज। ये कह रहा है कि बी फॉर्म क्या होती है, आपको समझाऊं। बी फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज का होना। ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जो बी फॉर्म को दर्शाती है, इज आर एम वॉज वर्ब। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम इसको यूज कर रहे हैं केवल प्रेजेंट में। किसमें, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कौन सी आती है, इज, आर और एम। ठीक है, अगर ये इफ क्लॉज में है यानी कि कंडीशनल क्लॉज में है तो पहला स्ट्रक्चर ये बनता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक कर्ता। जो कर्ता यहाँ है वही कर्ता यहाँ आगे होगा, सेम कर्ता होगा, यानी कि उसके बाद में विल या शैल यानी कि फ्यूचर क्लॉज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पूरी रिजल्ट क्लॉज कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डोंट यूज प्योर फ्यूचर इन इफ क्लॉज, इट विल बी रॉन्ग। वो कह रहा है कि हम यदि इफ क्लॉज की बात करते हैं, कंडीशनल क्लॉज की बात करते हैं, तो कभी भी कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर क्लॉज का यूज नहीं होता, यानी प्योर फ्यूचर का यूज नहीं होता है, वो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैंने कहा इफ ही इज बेटर टुमारो ही विल गेट अप, मतलब मैंने कहा कि यदि वह कल अच्छा रहता है, ही विल गेट अप मतलब वह खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है हमारी ये वाली क्लॉज
ये वाली क्लॉज कौन सी है? ये वाली क्लॉज है हमारी कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, क्योंकि इफ लग रहा है इसमें। और ये है हमारी प्योर फ्यूचर, तो ये तो रिजल्ट क्लॉज है। क्या है? रिजल्ट क्लॉज। तो हमने आपको बताया था कि इसमें प्योर फ्यूचर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक। ऐसे ही हम बात करते हैं, इफ ही विल बी बेटर ही विल मीट अस, यदि वह अच्छा रहा होगा तो वह हमसे मिलेगा। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये हमारी जो क्लॉज है, कौन सी वाली क्लॉज? ये वाली, इफ वाली। इफ वाली क्लॉज यानी कि कंडीशनल क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर का यूज, प्योर फ्यूचर का यूज करते नहीं है, ठीक है। इफ ही इज बेटर ही विल मीट अस, यदि वह अच्छा होता है तो वह हमसे मिलेगा। तो ये चीज ठीक है, क्लियर हुई ना ये वाली बात। तो बी फॉर्म का आपको समझ में आया कि कंडीशनल क्लॉज में हम बी फॉर्म का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और फ्यूचर क्लॉज यानी कि जो हमारी रिजल्ट क्लॉज है उसमें हम प्योर फ्यूचर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल क्लॉज में प्योर फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखो, हैव फॉर्म आती है। हैव फॉर्म में क्या आता है? हैज, हैज, हैव, हैड तीनों आते हैं, लेकिन हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो इसलिए हैज हैव आएगा। तो हैव लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इन इफ क्लॉज। तो ये जो हैज हैव होंगे ये कंडीशनल क्लॉज में लगाए जाएंगे, ना कि रिजल्ट क्लॉज में। क्लियर हुआ ये वाली बात। अगर हम करें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फ्यूचर और मस्ट, शुड, कैन, ऑट टू, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है वही सब्जेक्ट, वही सेम सब्जेक्ट आपका आगे यूज होगा, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं मित्र। तो यहाँ पर इफ ही हैड ए हेडेक, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यदि उसके दर्द हो चुका है, ही विल टेक मेडिसिन, तो वह दवा लेगा। तो यहाँ पहली जो क्लॉज है हमारी, ये कंडीशनल क्लॉज, इसमें इफ आया है, वो हमारी किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में है। और दूसरी वाली क्लॉज है वो प्योर फ्यूचर में है, प्योर फ्यूचर में है। तो यहाँ ये कौन सी क्लॉज है? ये हमारी कंडीशनल क्लॉज और ये रिजल्ट क्लॉज। तो रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर क्लॉज में होती है, लेकिन कंडीशनल क्लॉज हमारी कभी फ्यूचर क्लॉज में यूज नहीं होती, ठीक है, प्योर फ्यूचर में। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही। और दूसरा वाला देखो, या ही के साथ में है लग रहा है, या आई के साथ में क्या लग रहा है? हैव। तो सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था है लगता है, और प्लूरल के साथ में क्या लगता है? हैव। तो ये भी हमारा सही है। क्लियर हुआ? यदि मेरे दर्द होता है, हो चुका है, तो मैं क्या लूंगा? मेडिसिन लूंगा। तो आई थिंक आपको ये दो बेसिक पॉइंट समझ में आए होंगे टाइप 1 के, ठीक। अब और इसके बेसिक पॉइंट बताता हूं आपको, देखिए। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इन इफ क्लॉज। यदि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं कि ऐसे कार्य जो कि हो रहे हैं लगातार, ठीक है, उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। इफ क्लॉज यानी कि हमारी कंडीशनल क्लॉज में होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? इफ सब्जेक्ट इज आर एम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट विल या शैल और कैन, मस्ट, शुड, ऑट टू आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, नो डाउट। इफ यू आर रनिंग फास्ट, यदि तुम तेज भाग रहे हो तो यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे। तो यहाँ पर ये जो है ना हमारा, ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ये वाली क्लॉज, ठीक है। और ये वाली क्लॉज हमारी क्या है? रिजल्ट क्लॉज, जो कि प्योर फ्यूचर में है। कंडीशनल क्लॉज में हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ठीक है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इफ यू विल रन फास्ट, यदि तुम तेज भागोगे, यानी कि ये कंडीशनल क्लॉज में हमारा जो ये विल आया है, प्योर फ्यूचर का यूज होता नहीं है। और इफ यू आर स्टैंडिंग इन द रेन, यदि तुम वर्षा में खड़े हो रहे हो, यू विल कैच कोल्ड, तुम्हें क्या हो जाएगा? ठंड लग जाएगी। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही है। तो क्लियर हुआ? आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज आर एम और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और उसके बाद में रिजल्ट क्लॉज आपकी फ्यूचर क्लॉज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इफ क्लॉज। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते क्या लगता है? हैज और हैव, और प्रोग्रेसिव का नाम लेते हैं तभी बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम आ जाता है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ उसके बाद में जो रिजल्ट क्लॉज है वो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्योर फ्यूचर में, ठीक। तो यहाँ आपको देखना है क्या
कि इफ़ यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, मतलब यदि तुम सारी रात ट्रेवल कर रहे हो तो यू विल नीड ए रेस्ट, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये हमारा प्योर फ्यूचर क्लॉज। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट इन इफ क्लॉज। यदि प्रेजेंट परफेक्ट आपकी इफ क्लॉज में है तो आपको हैज है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जानते ही है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद में जो रिजल्ट क्लॉज है वो प्योर फ्यूचर में होगी। ही इफ ही हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, यदि वह स्टेशन पहुंच चुका है, ही विल बी हियर सून, वह यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ ये फ्यूचर क्लॉज में, तो ये भी हमारा सही है। क्लियर हो ना आपको अच्छे तरीके से। बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 1 कंडीशनल समझ में आया हो आपको। चलिए टाइप 2 पढ़ते हैं। तो टाइप 2 कंडीशनल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। तो इफ क्लॉज यानी कि कंडीशन में होगी, और मेन क्लॉज यानी कि हमारी रिजल्ट क्लॉज। तो इफ क्लॉज हमारा टाइप 2 में क्या है, इफ प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और दूसरी क्लॉज में क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, और उनके बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इफ इट रेन्ड, यदि वर्षा होती तो तुम भीग जाते, तो तुम भीग जाते। तो यदि वर्षा होती, तो इफ क्लॉज ये क्या है, सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये रेन्ड जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यू वुड गेट रेन, तो वुड आया है, देखो ये रहा, यहां से लिया वुड, और वुड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ ना सबको। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि डोंट यूज वुड इन इफ क्लॉज। इस वुड का यूज हम इस वाली क्लॉज में नहीं कर सकते, इसको ऐसे नहीं कह सकते, इफ इट वुड रेन्ड ऐसे नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। यू गेट रेन ये गलत हो जाएगा। कुड इन इफ क्लॉज, कुड का यूज इफ क्लॉज में हो सकता है, लेकिन वुड का यूज इफ क्लॉज में नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ ही कुड सी हिम नाउ, तो यहाँ पर जो ये क्लॉज है ना बेटा, ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है। तो यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज में क्या आया है, कुड आया है, और हमारी रिजल्ट क्लॉज में देखो क्या आया है, हमारे रिजल्ट क्लॉज में वुड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुड यूज हो सकता है इफ क्लॉज में, जबकि वुड यूज नहीं हो सकता। बट नेवर यूज वुड इन इफ क्लॉज, मैंने लिख दिया है, कभी भी हम वुड का यूज कंडीशनल क्लॉज में नहीं करते हैं। आई थिंक आपको टाइप 2 कंडीशनल समझ में आया होगा। आइए समझते हैं टाइप 3। तो बच्चों टाइप 3 कंडीशनल देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर समझेंगे सबसे पहले। तो इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, दो क्लॉज ही होती है हमारी कंडीशनल सेंटेंस में। इफ क्लॉज यानी कि कंडीशनल क्लॉज होगी, और मेन क्लॉज यानी कि हमारी रिजल्ट क्लॉज होगी। तो जो इफ क्लॉज है उसमें क्या है, कंडीशनल टाइप 3 में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड। ठीक है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसमें एग्जांपल दिया है, इफ ही हैड स्टडीड, यदि वह स्टडीड कर चुका था तो ही वुड हैव पास द एग्जाम, तो वह एग्जाम पास, या उसने एग्जाम पास किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा रिजल्ट क्लॉज हो गई, और ये क्या हमारी कंडीशनल क्लॉज। तो आपको ध्यान रखना है कि वुड हैव आया है इसमें, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वुड हैव का मैच करना है हैड से। ठीक है, हैड के साथ में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का यूज होता ही होता है, उनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। डोंट यूज वुड हैव, विल हैव, शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में इनका यूज नहीं कर रहा, लेकिन आपको तो यहाँ पर कह रहा है इफ ही वुड स्टडीड ही वुड पास द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, पहली बात तो हम वुड का भी यूज नहीं करते, वुड का भी यूज नहीं करते, वुड हैव का भी यूज नहीं करते। तो ये हमारा क्या होगा, दोनों जगह वुड वुड है, देखो यहाँ और यहाँ। तो हमारी जो कंडीशनल क्लॉज में है उसमें वुड का यूज नहीं होगा, और वुड हैव का और विल हैव का और शैल हैव का भी यूज
नहीं होगा, यानी कि फ्यूचर क्लॉज में होती नहीं है यार। ठीक, तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट है डोंट यूज वुड, कुड, माइट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल और शेल इन मेन क्लॉज व्हेन वी यूज पास्ट परफेक्ट इन इफ क्लॉज। तो देखो यहाँ हमने हैड यूज किया है, तो हैड के साथ में क्या है यहाँ पे वुड। तो अगर वुड आया है तो वुड तो आना नहीं चाहिए, हैड के साथ में क्या आएगा, वुड के साथ में हैव लगा होना चाहिए। तो हैड के साथ में आपको ध्यान रखना है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का यूज होता है, वुड का अकेले का यूज नहीं होता है। आई थिंक आपको टाइप 3 कंडीशनल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बेसिक फॉर्म्स पढ़ते हैं, आइए। तो बेटा बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 3 कंडीशनल आप सीख रहे हैं, क्या होते हैं कंडीशनल टाइप 3 के बेसिक फॉर्म। पहला है हमारा बी। बी का मतलब मैंने आपको बताया था होना, ठीक है। हैड बीन इन इफ क्लॉज, जो कंडीशनल क्लॉज होगी उसमें हमारा हैड बीन का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर अभी बनाया है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव पाया जाएगा प्लस सब्जेक्ट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट ही होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस वुड ऑब्लिक कुड प्लस माइट शुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा इफ ही हैड बीन वाइजर कॉमा ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, यदि वह बुद्धिमान बनता तो वह समस्याओं का समाधान कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो क्लॉज है बेटा, ये वाली हमारी कंडीशनल क्लॉज देखो हैड बीन में, यानी कि ये बी फॉर्म में है, ठीक है। बी यानी कि हैड बीन पास्ट परफेक्ट में, और उसके साथ में हैड बीन के साथ में क्या है वुड हैव, और वुड हैव के बाद क्या लग रहा है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर बी फॉर्म हो परफेक्ट की तो हैड बीन का यूज होता है इफ वाली क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज में, और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा इफ, यहां से जब इफ लग जाता है तो समझ लो कंडीशनल क्लॉज बनेगी, ठीक। तो इफ आई हैड बीन स्ट्रॉन्गर, तो यहां हैड बीन आया है तो आपको पता है कि बी हैड बीन इन इफ क्लॉज, क्लियर हुआ ना सबको। और कॉमा लगा के आई वुड हैव लिफ्टेड द बॉक्स, तो ये कह रहा है यदि मैं स्ट्रॉन्गर होता या यदि मैं स्ट्रॉन्गर बनता, ताकतवर बनता, तो मैं उस बॉक्स को उठा देता। तो यहाँ हैड बीन के साथ में जो मैच है वो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का है। तो आई थिंक आपको बेसिक फॉर्म यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 3 का पहला पॉइंट क्लियर हुआ, बी हैड बीन इन इफ क्लॉज। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 3 कंडीशनल का दूसरा पॉइंट समझेंगे। स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट, शुड प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपको समझना है एग्जाम्पल से कि इफ ही हैड बीन यहाँ पे दे रखा है, जब भी हैड बीन की बात होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो यहाँ इफ से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कौन सी क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। ऑल नाइट ही शुड हैव रीच्ड दीज बिफोर टाइम, तो देखो यहाँ हैड बीन के अकॉर्डिंग क्या आया है शुड हैव, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर हम देखें इसके जो पॉइंट है याद रखने वाले वो क्या है, डोंट यूज वुड हैव प्लस बीन इन इफ क्लॉज। ये कह रहा है कि वुड हैव बीन को हम कंडीशनल क्लॉज में यूज नहीं कर सकते। पहले ही बताया था मैंने आपके टाइप 2 कंडीशनल में ही बताया था, वुड का यूज हम कंडीशनल क्लॉज में नहीं करते हैं, मेन क्लॉज में होता है, कंडीशनल क्लॉज में नहीं होता है। तो यहां आपको पता चल गया, डोंट यूज माइट, कुड, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन मेन क्लॉज व्हेन इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कह रहा है कि इफ ही हैड बीन ट्राइंग हार्डर, तो यहां पर हैड बीन के साथ देखो क्या आया है, वुड आया है। तो यहाँ हैड बीन के साथ में क्या आना चाहिए था, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, हैड बीन का यूज होगा, तो वहां आपको वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और जो कि आपकी क्या कहलाएगी, रिजल्ट क्लॉज। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 3 कंडीशनल्स। आइए टाइप 3 का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो बेसिक फॉर्म ऑफ टाइप 3 कंडीशनल का पॉइंट नंबर 3 समझेंगे, कुड हैव इन इफ क्लॉज। यदि इफ क्लॉज में यानी कि कंडीशनल क्लॉज में कुड हैव पाया जाता है तो स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो ये देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सी द एग्जाम्पल, इफ ही कुड हैव स्टॉप्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एन एक्सीडेंट। यदि वह रुक सका तो वहां एक्सीडेंट नहीं होते। ठीक है, अगर वो रुक जाता तो वहां एक्सीडेंट नहीं होते। तो यहां आपको देखना कुड हैव आया है, कुड हैव के साथ में हमारा क्या है, वुड हैव। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है बीन। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये वाली बात? तो यहां आपको ये चीज क्लियर हुई। हम अपने 4 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है, उसे देखते हैं। तो लास्ट का पॉइंट है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का, देखते हैं। मैटर ऑफ वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इन इफ क्लॉज। ये कह रहा है कि जो वर्ब का मामला है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ इफ क्लॉज में क्या दर्शाता है वो स्ट्रक्चर बताएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड ऑब्लिक कुड ऑब्लिक माइट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो पॉइंट है ये इमेजिनेशन को लेकर है, डाउटफुल को लेकर है। जैसे हमें किसी चीज में डाउट है, काश में एक राजा होता, क्या आप राजा हो? नहीं हो। काश वह एक तोता होता, क्या वह तोता है? नहीं। काश वह एक पक्षी होता। तो काश जहां डाउट का सेंस आता है वहां इस पॉइंट का यूज होता है। तो यहां हमने कहा इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू। यदि या काश में एक राजा होता तो तुम्हारी मदद करता। क्या वो राजा है या था? नहीं है और ना था। तो वो एक इमेजिन कर रहा है कि काश वह एक राजा होता, काश में एक राजा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। तो यहाँ पर आई के चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसी कंडीशन में सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको वर का यूज करना है, वॉज का यूज नहीं करना है। ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहाँ पर ये हमारा सही है। वर के साथ में आपको क्या मिला है, वुड, और वुड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव हेल्प यू। यदि या काश में एक राजा होता तो तुम्हारी मदद करता। बिल्कुल, यहाँ पर वर के साथ में हमको मिला है वुड हैव हेल्प। ये स्ट्रक्चर भी यूज होता है। देखिए यहाँ पे वुड हैव माइट शुड और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ठीक, क्लियर हुआ? तो यहाँ आप इसको भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ आई वॉज यू आई वुड हेल्प यू। बिल्कुल महा गलत है, क्योंकि इमेजिनेशन वाली कंडीशन है। डाउट है कि काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। तो वो है तो नहीं मेरी जगह, है ना। ऐसे ही है, इफ सी वॉज ए डॉक्टर, काश वे एक डॉक्टर होती तो सी वुड ट्रीट यू, वह तुम्हें ट्रीट करती, अच्छे से देखभाल करती। तो यहाँ पर ये भी गलत है। किसकी वजह से? यहाँ वॉज की जगह पे क्या आना था, वर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इमेजिनेशन के केस में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसके साथ में हमें वर का यूज करना है, इमेजिनेशन और डाउटफुल वाले सेंटेंसों में। ठीक है, और जो मेन क्लॉज है वो हमारी कुड, वुड, माइट, शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और अगर उसके साथ में हैव लगा हुआ है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वेरी सिंपल। आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। यदि आप उन्हें कर पाए तो आपकी समझ में आ गया, नहीं कर पाए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, आ गया रिवीजन टाइम। तो देखते हैं आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हम एरर की फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ आई वॉज यू ए पार्ट आई वुड नॉट हैव कमिटेड बी पार्ट, दिस ब्लंडर पार्ट सी और डी है नो एरर। आपको आंसर करना है, जरा बताएंगे आंसर कौन से पार्ट में एरर है, बताओ कैसे पहचानेंगे। तो देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने देखा कि यहाँ वुड नॉट हैव कमिटेड आया है, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंसेस के पार्ट ए में गलती है। ठीक है, यानी कि ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है कंडीशनल सेंटेंस का। जो वर वाली कंडीशन थी वो यहाँ पर यूज होगी कि यदि काश में तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बड़ी भूल को नहीं करता। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे,
इफ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। ये है कि यदि वह आगरा गया तो वह ताजमहल देख लेगा। तो यहाँ इफ ही वेंट यानी कि ये सिंपल पास्ट है, कंडीशन नंबर 2 सिंपल पास्ट है, ठीक है। और सिंपल पास्ट में वुड हैव का यूज होता है या नहीं? नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर वुड हैव का यूज नहीं होता, ओनली एंड ओनली किसका यूज होता है? वुड का यूज होता है। तो पार्ट बी में एरर है, यहाँ हैव नहीं आएगा और यहाँ सीन नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ ही हैड वॉकड फास्ट ही वुड हैव गेट द बस, ठीक। तो पार्ट ए यानी कि पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में वुड हैव का यूज हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट पार्ट, सी में गलती है, ठीक है। क्या होनी चाहिए? गॉट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ही टोल्ड मी, देखो यहाँ पर फिर आ गया है, यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रही है। तो यहाँ वुड हेल्प, वुड के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए पार्ट बी में एरर है, ठीक है। इफ ही न्यू यस्टरडे, यानी कि फिर देखो यहाँ पर जो न्यू आया ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड, यानी कि फिर पार्ट हमारा जो सेकंड था उससे क्वेश्चन लिया गया है। ही विल हेल्प मी, तो यहाँ ही विल हेल्प मी आया है, तो यहाँ विल का यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि पास्ट में, क्योंकि विल का यूज तो फ्यूचर में होता है भाई। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? वुड आना चाहिए था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी विल बी इंजर्ड इफ सी जम्प्स इन द रिवर, तो यहाँ पर सी जम्प्स आया है, तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में विल बी का यूज कहाँ होता है? विल बी का यूज होता ही नहीं है, तो पार्ट ए में एरर है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से कंडीशनल सेंटेंस समझ में आए होंगे। यदि आप नए हैं चैनल पर तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो इंग्लिश विद केपी सर सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ और सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और आप आसानी से कुछ भी ग्रामर, कॉम्पिटिटिव और स्पोकन क्लास का आनंद उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।